सर जो पढ़ रहे हैं अभी कुछ ही टीचर हैं जो पढ़ा पा रहे हैं, कुछ ही टीचर हैं जहां तक बच्चे पहुंच पा रहे हैं। इसलिए मेरा अनुरोध है सर पेशेंस फुल्ली पढ़े, ना तो मामला बोरा में जाने से कोई नहीं रोक सकता है। ये जो है चला देखो 10% पहली बार में तोरा समझ जाए ना तो बहुत है, उतने में तो हर काम चल जाए। उतने समझने की कोशिश करना, 100% समझने की कोशिश ना करना। वैसे तो हम 100% डालेंगे, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। देखो P बराबर होता है VI और एक ओम का नियम होता है, यानी पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट, पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट, पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट। और V बराबर होता है IR। तो ये ओम का नियम है। ये किसका नियम है सर? ये ओम चचा का नियम है, ओम्स लॉ है ये। V इज इक्वल टू IR, ये किसका नियम है? ये सर ओम का नियम है। ये जो है ना ये ओम चचा का नियम है, ओम्स लॉ है। V इज इक्वल टू IR, एकदम आराम से। तो I बराबर हो जाएगा, यहां से हम लिखेंगे I बराबर हो जाएगा V बाय R, V इज इक्वल टू IR। I को सेपरेट करेंगे, I इज इक्वल टू V बाय R हो जाएगा। यहां पर आएंगे सर P इज इक्वल टू VI हो गया, P इज इक्वल टू VI हो गया। तो यहां पर हम क्या करेंगे सर? V के जगह पर IR पुट करेंगे। V के जगह पर जब IR पुट करेंगे तो ये हो जाएगा, आप जब इस इक्वेशन को देखिएगा तो ये इक्वेशन आपका क्या हो जाएगा, गौर फरमाइएगा। P इज इक्वल टू V के जगह पर IR पुट कीजिए, इंटू I पहले से है, V पर के जगह पर IR पुट किए तो V के जगह IR पुट कर दिए, इंटू I पहले से है, तो इंटू I पहले से है सर, तो क्या हो गया? I इंटू I स्क्वायर R हो गया। अब जब इसी इक्वेशन में ध्यान से समझने और सीखने की कोशिश कीजिएगा, एक बार में 10% बुझाएगा। इस इक्वेशन में I के जगह पर P इज इक्वल टू हो जाएगा V इंटू I होता है, और I के जगह पर हम यहां से V बाय R पुट करेंगे, V बाय R पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? V इंटू V बाय R। फिर हम इसका जुगाड़ भी बताएंगे सर। तो ये हो जाएगा चला V स्क्वायर बाय R। तो इसका 3 फॉर्मूला हुआ, P बराबर VI, P बराबर I स्क्वायर R, P बराबर V स्क्वायर बाय R। आप क्या करिएगा सर? ये कैलकुलेशन को नहीं याद रखना है, आपको क्या करना है? फॉर्मूला को सीधे याद रखना है। लेकिन फॉर्मूला किसी को याद होवे नहीं करता, इसलिए नहीं याद होता है कि उसको एक जगह फॉर्मूला नहीं मिलता है। वो तो मैं आपको 4 पेज में दे रहा हूं सारा फॉर्मूला, तो एक बार देख लोगे तो काम हो जाएगा। हम क्या किए, इसको हम याद रखें, P बराबर VI, P बराबर V स्क्वायर बाय R, P बराबर I स्क्वायर R, P बराबर VI, P बराबर V स्क्वायर बाय R, P बराबर I स्क्वायर R। सर नहीं विश्वास होना तो प्रीवियस ईयर पलट के देखिएगा, सबसे ज्यादा अगर करंट में क्वेश्चन कहीं से पूछा है तो वो यहीं से पूछा है। न्यूमेरिकल बहुत आसान है, कंटिन्यूटी सिर्फ मेंटेन करने की जरूरत है। P बराबर VI, P बराबर I स्क्वायर R, P बराबर V स्क्वायर बाय R, बस 3 को फॉर्मूला हुआ। P बराबर VI, P बराबर I स्क्वायर R, P बराबर V स्क्वायर बाय R। सर एक चीज आप ध्यान रखिएगा न्यूमेरिकल बनाने टाइम में, बोलिए क्या सर? जो गिवन दैट हो ना उसको लिख लीजिए, और जो मांग रहा है ना उसको भी लिख लीजिए। हम बताएंगे सर क्वेश्चन कैसे बनना है। जो गिवन दैट हो उसको लिख लेना है, और जो मांग रहा है उसको भी लिख लेना है, और तब देखना है कि कौन। अच्छा एक बात बताइए सर, हम लोग न्यूमेरिकल कैसे बनाते हैं? सर किसी भी रास्ते पर जाने से पहले यह जानना जरूरी है कि उस रास्ते पर चलना कैसे है। अगर यही नहीं पता होगा और सीधे चल देंगे तो मामला गड़बड़ाना निश्चित है, उसको कोई नहीं रोक सकता है। तो पहले आप समझिए न्यूमेरिकल हम कैसे बनाते हैं। मेरे सामने अगर कोई न्यूमेरिकल, हमसे भी सर जो न्यूमेरिकल हमने नहीं देखा है वो हमसे भी नहीं बनेगा, एकदम इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। जिस न्यूमेरिकल को हमने नहीं देखा है वो न्यूमेरिकल हमसे भी नहीं बनेगा। तो हमको क्या करना होगा? चला वो न्यूमेरिकल हम जो नहीं देखे हैं वो न्यूमेरिकल हमको पढ़ना होगा, और अगर हम पढ़ते हैं तब न्यूमेरिकल बन जाएगा, और नहीं पढ़ेंगे तो न्यूमेरिकल नहीं बनेगा। अब हम तुमको बताते हैं न्यूमेरिकल कैसे बनाना है। तुम कहेगा मास्टर बारे कैसे बनाए हम न्यूमेरिकल, तू कैसे बनाता है ये बताओ तो हम बताते हैं चला कैसे बनाते हैं। हम क्या करते हैं, जैसे हमको लग गया ना कि क्वेश्चन में पहले हम एकदम रिलैक्स हो जाते हैं। न्यूमेरिकल देखते हैं जैसे होता गया चला, हम लोग का 1200 का बैच रहता है, तो 1200 का बैच रहता है तो उसमें क्या करता है ना, काबिल का तो कमी नहीं है, सब बच्चा पढ़ने लिखने वाला होता है। कोई BSc विथ फिजिक्स करके आता है, कोई BSc विथ केमिस्ट्री करके आता है। वो क्या करता है चला, मास्टरों को चेक करने के लिए क्या करेगा, कोई ये क्वेश्चन ले आएगा ऐसे लिख के, ऐसे बढ़ा देगा, सर ये क्वेश्चन तनी बनाइए। तो हमको याद है बहुत अच्छे से, एक लड़की हुआ करती थी, वो पढ़ने आती थी तो क्या करती थी, डेली आती थी, कहती थी सर देखिए तो ये क्वेश्चन आपसे बनेगा। हम जब भी बनाते थे उसका आंसर नहीं आता था, चारों ऑप्शन में एको आंसर ही नहीं रहता था।
तो एक दिन जो है उस डेली वो लड़की क्या करते, हम बोलते देखो 56 आंसर है, कहते हैं 56 कहाँ है आंसर, ये तो ऑप्शन में नहीं है। माँ कसम बड़ी बेइज्जती होता था, हमको लगता था हम और पढ़ के हमको मास्टरी करना चाहिए था। एक दिन संजोग से पकड़ी गई वो ऑप्शन बदल के लाती थी। उस दिन तो लड़की नहीं होती तो हम खून कर देते, लेकिन हम बकस दिए। हम कैसे, हम लोग कुछ चला, जब न्यूमेरिकल आता है ना तो लड़का ऐसे बढ़ा देता है क्लास में, लीजिए सर यही न्यूमेरिकल बना दीजिए तनी, और नहीं बनाएंगे समझ रहा है कहीं ना कहीं इतना बेइज्जती होगा, बैच मेरे कंट्रोल में भी नहीं रहेगा। मास्टरवा के कंट्रोल में बैच तभी तक है जब तक वो 100% क्वालिटी डिलीवर कर रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे तुम हमको न्यूमेरिकल देगा या मेरे सामने कोई न्यूमेरिकल आएगा तो हम क्या करेंगे, उस न्यूमेरिकल को एकदम कंफर्टेबली क्या करेंगे, एकदम गिवन दैट निकालेंगे, क्या क्या क्वेश्चन में हम तरह सिखाते हैं वही सीखा। तो न्यूमेरिकल नहीं बनता तो हमारा जी तू गाली देने का होगा देना। हम तो सब न्यूमेरिकल देख रहे हैं केने की पूछ रहा है। तुमको क्या करना है, क्वेश्चन जैसे मिला ना, देखो गिवन दैट क्या है, हम उतरा बना के दिखा देंगे सब क्वेश्चन। गिवन दैट निकाला, अब तुम देखो उससे रिलेटेड फॉर्मूला कौन सा लगेगा, वो फॉर्मूला लगाओ, ये वो अननोन होगा, में वैल्यू पुट करो, यू विल गेट द आंसर। न्यूमेरिकल बनाने के लिए क्या करना है, एकदम सिंपल, गिवन दैट निकालो कि क्या क्या दिया हुआ है, क्या मांग रहा है उसको आइडेंटिफाई करो, उसको जान लो, और कौन सा फॉर्मूला लगेगा ये लगा दो। अब जो फॉर्मूला लगेगा वो लगाओगे तो जो अननोन होगा वो खट से निकल के आ जाएगा। तुम क्या करें मास्टर बाबा, कैसे, जैसे आपको क्या करेगा, भी और आई दे देगा, ध्यान दीजिएगा, भी और आई दे देगा, आप पी मांग लेगा, या भी और पी दे देगा आई मांग लेगा, या आई और भी पी दे देगा भी मांग लेगा, इन तीनों में से कोई दो दे देगा तीसरा मांग लेगा। हमको सर फॉर्मूला याद रहेगा तब तो हमको फॉर्मूला याद रखना है, पी बराबर, सर एक और कोनो उपाय है, तुम कहेगा मास्टर बात साइंस के रट्टा मरा हुआ है, तू तो रट्टा मराने वाला मास्टर है। अरे बाप रे बाप, रट्टा कैसे मराएंगे भाई, फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, तो उस फॉर्मूला के बारे में जानेगा कि फॉर्मूला कहां से आया, तब तो हर सवाल बन जाएगा ऑब्जेक्टिव। नहीं, वो फॉर्मूला जहां से आया उसको आने दो। देखो चला, न्यूमेरिकल ना बड़ा क्लोज एनालाइजेशन का चीज है, हम रिस्क लिए हैं तो न्यूमेरिकल बनेगा। ये को न्यूमेरिकल हॉल से अगर बिना बनाए तू आ गया तो हमारा जितना गाली देने का होगा दे देना, ठीक का लेते हैं तो न्यूमेरिकल के, ठीक है। और ये न्यूमेरिकल का फिक्स नहीं है चला कि कै गो पूछेगा, हो सकता है कि न्यूमेरिकल तोरा 5 गो पूछे, हो सकता है 2 गो पूछे, हो सकता है 10 गो पूछ दे, एक कोई माई बाप नहीं रहता, हो सकता है 20 गो पूछ दे जैसे ड्राइवर में किया था, 40 में से 20 न्यूमेरिकल ले था, तो वहां डर भी लगता है, कभी कभी तो हो सकता है कि सेट में नहीं रहे न्यूमेरिकल, इट में भी पॉसिबल। लेकिन वही बात है, छोड़ दो तो 70 पे जाके रुकोगे, 71 कभी नहीं होगा जो तू नौकरी ले पाएगा। कहने का मतलब हम तुमको डरा नहीं रहे, तुम कहेगा बार बारी बात काहे बोलते हैं, हम तुमको डरा नहीं रहे, बस आगाह कर रहे हैं कि तू चला गंदे तरीके से फंसे नहीं। अब देखो हमको क्या करना है, फॉर्मूला याद करना है, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, कहां से आए, इसका कोई यूज होता है क्या, वैसे यहां भी यूज नहीं है सर, इस फॉर्मूले को ध्यान में रखना होता है। पी बराबर भी आई, पी बराबर आई स्क्वायर आर, पी बराबर भी स्क्वायर बाय आर, याद कर लिए, यहीं से निकल कर आया है ये फॉर्मूला, इसलिए याद करने की जरूरत नहीं है। देखो यहां से आर यहां चल गया, पी यहां चल गया, तो आर बराबर भी स्क्वायर बाय पी, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। तो हमको 3 को फॉर्मूला याद रखना है, पी बराबर भी आई, पी बराबर डायरेक्ट लगाने के लिए पी बराबर आई स्क्वायर आर, पी बराबर भी स्क्वायर बाय आर। अब यहां पर एक आर बराबर होता है रो एल बाय ए, आर बराबर रो एल बाय ए, आर बराबर रो एल बाय ए। रो क्या है सर, अगर आप सारे पैरामीटर्स की बात करो, जीरोक्स ये नहीं करवाएगा कल, ओकरा नहीं बुझाएगा, ये तुम जान लो। आर क्या है चला, पी क्या है, तो पी ऐसे ही खाली जगह उसमें छोड़ा हुआ है, पी शक्ति है चला, पावर है। भी क्या है चला, तो भी वोल्टेज है। आई क्या है चला, एकदम आराम से कोई 1 मिनट के टाइम बर्बादी नहीं करना है, आई धारा है। आर क्या है चला, प्रतिरोध है, आर प्रतिरोध है। ए क्या है चला, तो ए क्षेत्रफल है। एल क्या है चला, तो एल लंबाई है। ये सारा पैरामीटर्स इसमें दिया हुआ है, ये तुमको लिखते भी जाना है। अब गौर फरमाना, हम कहेंगे पी बराबर भी आई, पी बराबर आई स्क्वायर आर, पी बराबर भी स्क्वायर आर बाय आर, आर बराबर रो एल बाय ए। क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल होता है तार का, कोई भी तार है सर तेकर क्षेत्रफल, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ब्रीथ है, ब्रीथ है तो इसलिए पाई आर स्क्वायर हो गया। भी बराबर आई आर, ये ओम का नियम है, तो यहां से आई बराबर निकालोगे तो आई बराबर भी बाय आर हो गया। तो यहां तुमको फॉर्मूला बस 2 को याद रखना है, ये तीनों याद रखना है, और एक फॉर्मूला आर बराबर रो एल बाय ए याद रखना है ये वाला, और एक फॉर्मूला याद रखना है भी बराबर आई आर।
तो हम सर क्या क्या रटे, हम क्या क्या याद करें, तुम भी मत करना कि रट्टा मारा, हमें ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाएगा कोई, चला शाम में 7:30 बजे देख लेना कॉन्सेप्ट की मार कैसे होती है। पी बराबर वी आई, पी बराबर वी स्क्वायर बाय आर, पी बराबर आई स्क्वायर आर, हमें याद है। वो एकरा में झोल झाल नहीं होगा, और झोल झाल होगा तो एकरा से ही निकाल लेना ओम के नियम से, एकरा से ही निकाल लेना ओम के नियम से। अब फिर आर बराबर रो एल बाय ए, वी बराबर आई आर, आई बराबर वी बाय आर, इतने फॉर्मूला है। अब देखो तो क्वेश्चन में हम देखो एकदम कंफर्टेबल हो जाओ कि हमको क्वेश्चन कैसे बनाना है। हम क्या करेंगे, 100 वोल्ट जैसे कहा तो हम कहेंगे अच्छा V बराबर 100 वोल्ट, चलो लिख लिए, एकदम आराम से सीखना है, हम बना देंगे, तू नहीं सीख पाएगा। विभवांतर पर किसी चालक से 6 एम्पियर, वेरी गुड, I इज इक्वल टू 6 एम्पियर। चला ये सब सवाल ना बिना पढ़ लो बना देगा तो हो जाएगा, हम तेरा बताते हैं कैसे, पढ़बो नहीं करेंगे तो ये सवाल बन जाएगा। देखो कैसे, 6 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है, खर्च की गई शक्ति क्या होगी, यानी पावर इज इक्वल टू व्हाट। अब हम ये जानते हैं चला मेरे भाई मेरे कि P बराबर एक फॉर्मूला होता है वी आई, एक P बराबर होता है वी स्क्वायर बाय आर, और एक P बराबर होता है आई स्क्वायर आर। यही ना 3 को फॉर्मूला होता है, P बराबर वी आई, P बराबर वी स्क्वायर बाय आर, P बराबर आई स्क्वायर आर, इतने ना होता है। अब चला खट से देख लेंगे ये तीनों किसमें, वी आई पी, देखो वी आई पी मिल गया ना। एकराम में देखो भी तो है आई नहीं है, एकराम में देखो आई तो है भी नहीं है, तो ये फॉर्मूला इसका मतलब हम ओके कर सकते हैं इसके लिए, क्योंकि यही 3 में यही 3 को रिलेशन हम वोल्टेज पावर और वोल्टेज करंट और पावर में देखते हैं। अब यहां से फॉर्मूला लगा दो, P इज इक्वल टू वी इंटू आई, भी कितना है चला 100, एकदम धीरे धीरे हम लोग लेवल को बढ़ाएंगे, चला 100 और आई का मान है 6 बराबर 600 वाट इज द आंसर, ए नंबर इज द आंसर। जल्दी से लिख लो चला। अब देखो हम अगला धीरे धीरे चला, न्यूमेरिकल वैसा चीज है कि 10% भी तुमको शुरू में बुझा गया ना तो 100% एग्जाम हॉल में क्वेश्चन बनेगा। और लाइव आने के लिए सर बहुत 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 धन्यवाद। और सर जो लोग तेज हैं, हो सकता है कुछ लोग तेज होंगे, उनके लिए भी मेरे पास बहुत कुछ है, धीरे धीरे लेकिन चला, हमको सबको लेके चलना पड़ता है। हो सकता है कुछ लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट होंगे तो उनके लिए बहुत आसान होगा, लेकिन हमको सबको, हम हमेशा कोई भी बैच पढ़ाते हैं चला, चाहे हम फाउंडेशन पढ़ाएंगे फिजिक्स केमिस्ट्री कुछ भी, तो हम 0 लेवल से कोशिश करते हैं पढ़ाने का। अगले सवाल में आते हैं चला। हम देखो इस सवाल को नहीं पढ़ेंगे तो ये बना देंगे, तुम भी बना देगा, बोले कैसे, एक बार अटेम्प्ट करना, 80% चांस है बनिए जाएगा, अगर हम ठीक काल क्वेश्चन बनाओ ना चला प्रीवियस ईयर पता चल जाएगा। देखो हम जुगाड़ बताते हैं कैसे, एकदम आराम से। हम देख रहे हैं 1.5 ओम है, चलो हम लिख लिए, इसका मतलब प्रतिरोध होगा 1.5 ओम प्रतिरोध का सही मात्रक। उसके बाद देख लिए 150 वोल्ट है, तो वोल्टेज है तो 150 वोल्ट वोल्टेज होगा। अब तब देख रहे हैं कि भैया क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो वाट में है, इसका मतलब पावर मांग रहा होगा। अब फॉर्मूला हमको जानते हैं, P इज इक्वल टू वी आई होता है, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर होता है, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर होता है। अब बताइए सर क्या हो जाएगा, एकदम सिंपल है, भी आर भी पी में कौन रिलेशन है, देखो आर तो है भी नहीं है, आर तो है भी है पी भी है, इसका मतलब सेकंड फॉर्मूला लगेगा, तो फॉर्मूला हम लगा देंगे P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, भी का मान कितना है 150 का होल स्क्वायर, अब बाय आर का मान है 1.5, कैलकुलेट एंड गेट द रिजल्ट। बताइए कितना होगा, जल्दी से कमेंट करके लिखिए सर। हमको चला बहुत लोगों ने फोन किया न्यूमेरिकल बहुत भारी है, बच्चा टिकेगा, हम बोले टिकेगा बच्चा, सर समझा देंगे तो बच्चा तो जहां कहिएगा वहीं खड़ा रहेगा, समझाने का तरीका होना चाहिए। हम इतना बड़ा रिस्क लिए हैं चला, हमको पता है कि बच्चे का ये दर्द है, लेकिन उसके लिए चला पेशेंसफुली और रेगुलरली तुमको काम करना। देखो नहीं टॉपिक से तुम निकल जाएगा, टॉपिक कहना है क्वेश्चन खोज के बना देंगे, तनी हमारे साथ न दो चला, हम तो ये पूरा यूट्यूब की दुनिया बदल देंगे चला, बस साथ तो हर चाहिए। हो गया, आंसर बता दे कितना हो जाएगा, 15 225 बता कितना हो जाएगा आंसर, व्हाट इज द आंसर, कमेंट में लिख रहा है क्या, ABC क्या होगा आंसर बता, व्हाट इज द आंसर चला 1500 वाट इज द आंसर। देखो यही चलवा सब निकाल रहा है, यही होगा आंसर। वेरी गुड, वेरी 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 गुड, ठीक है। पे क्लास कब से होगा, पैसा, अरे पैसा तुम लोग के पास इतना न है चला, पैसा देगा हमको, चुट्टा सा पढ़ न रे चला,
पढ़ लो, ये दोनों क्लास मेरा कंप्लीट फ्री है सर, और एकदम 100% कोई बेईमानी वाला झोल नहीं चला, एकदम आराम से पढ़, तू सब बात अभी मत कर। 200 वाट के समान वोल्टेज वाले लैंपों में 200 वाट के लैंप का प्रतिरोध क्या होगा। हम तो चला फॉर्मूला जानते हैं, ये वाट है, और देखो क्या क्या है, एक तो हमको पावर दे दिया है, पावर दूगो दे दिया है, एगो 200 वाट दे दिया है, और एगो पावर दे दिया है चला 500 वाट। बहुत अच्छी बात है, ठीक है, कहीं कोई झोल नहीं। 200 और 500 वाट के समान वोल्टेज, मतलब चला अगर हम इसका पावर को, गौर फरमाना, अगर हम इसके पावर को हम P1 मान लें और इसके पावर को हम P2 मान लें, तो और वोल्टेज समान है, इसका भी V है, इसका भी V है, तो चला कहता है प्रतिरोध का मान, तो 200 वाट के प्रतिरोध, लैंप के प्रतिरोध डैश होगा, तो डैश होगा तो अधिक होगा, समान होगा, एगो C नंबर ऑप्शन होगा, कम होगा, और D नंबर ऑप्शन होगा, नॉन ऑफ दीज होगा। चलो पता नहीं ऑप्शन इसमें गया है कि नहीं, ध्यान देना। 200 वाट 500 वाट के समान वोल्टेज वाले लैंप है, बहुत अच्छी बात है, 200 एगो 500 है। चलो बल्बे बना देते हैं काहेल, तब थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। चला बच्चा कैसे समझ में आएगा, ये हर हाल में हम सोचेंगे, तुमको टेंशन नहीं लेना है। ये दूगो बल्ब है चला, एगो 200 वाट के है, एकदम आराम से, एगो 500 वाट के है, समान वोल्टेज वाले लैंप, समान वोल्टेज मतलब इसका भी वोल्टेज भी है, इसका भी वोल्टेज भी है। तो कहता है 200 वाट वाला का जो लैंप का जो प्रतिरोध होगा, ये R1 क्या होगा, ज्यादा होगा कि कम होगा। किसका ज्यादा होगा, इसका प्रतिरोध कह रहा है, इससे ज्यादा होगा कि कम होगा। अब ध्यान देना, C नंबर हो जाएगा कम, और D तो नॉन ऑफ दीज है। ध्यान देना, चला हमारे पास फॉर्मूला क्या क्या है, हमारे पास फॉर्मूला है P, एगो चीज तुमको हम बताते हैं, चला ये सब जगह लागू होता है, बेटा, ध्यान देना, एकदम आराम से चला, बेटा ने पापा इज इक्वल टू बेटा बटा दुश्मन, इसको हमेशा याद रखना, ना तो जब बोरा में। पापा इज इक्वल टू बेटा बटा दुश्मन, पापा इज इक्वल टू बेटा बटा दुश्मन। अब बोलो कैसे, अगर बेटा बढ़ेगा तो पापा बढ़ेगा, बेटा बढ़ेगा तो पापा बढ़ेगा, अब बेटा घटेगा तो पापा घटेगा। चला ई बढ़ेगा, बेटा, हम बेटा है, हम बढ़ेंगे तो पापा बढ़ेंगे, हम घटेंगे तो पापा घटेंगे। नहीं, बेटा बढ़ेगा तो पापा बढ़ेगा, बेटा घटेगा तो पापा घटेगा। कंडीशन सप्लाई की दुश्मन कांस्टेंट होना चाहिए। बोलो कैसे, मान लेते हैं ई 10% हुआ तो ई 10% है, ई 12% हुआ तो ई 12% है, लेकिन इसके बढ़ने से ही बढ़ेगा। कंडीशन सप्लाई की ये कांस्टेंट रहना चाहिए। पापा तब न बढ़ेंगे, बेटा पैसा कमाएगा, पापा बढ़ जाएंगे, पापा अमीर हो जाएंगे, लेकिन दुश्मन कांस्टेंट रहेगा तब ना। दुश्मन हो सकता है उससे ज्यादा पैसा कमा ले, तब तो ऐसा नहीं होगा। अब तुम बोलोगे मास्टर वाले कैसे, जैसे मान लो कि अभी 100/10 है, तो पापा का वैल्यू हो गया 10, 10 है तो पापा का वैल्यू कितना हो गया, पापा का वैल्यू हो गया 10, बेटा का हो गया बेटा 100, दुश्मन 10, एकदम आराम से चला, धीरे धीरे जाएगा। अब हम क्या करते हैं, चला बेटा को बढ़ा के कर देते हैं 200, अब दुश्मन जो नीचे है उसको कांस्टेंट रखते हैं, दुश्मन को कांस्टेंट रखते हैं, तो पापा का जो वैल्यू हो जाएगा 20 हो जाएगा, क्योंकि बेटा 100 से 200 हुआ है तो पापा भी 10 से 20 हो गया। लेकिन यही अगर हम तीसरा कंडीशन में चलते हैं, चला कि अगर ये बेटा 100 से 200 हो गया, बेटा 100 से 200 हो गया, ध्यान देना, बेटा जो है दुश्मन, ध्यान देना, बेटा 100/10 है मान लो, तो पापा का वैल्यू हो गया, पापा का वैल्यू आराम से चला, नहीं तो जब बोरा में पूरा हर जगह न्यूमेरिकल में काम देगा। अभी 2% बुझाएगा, हम फिर बुझा देंगे तब बुझेगा। ये होता है, हमने कहा पापा बराबर बेटा बटा दुश्मन, ठीक है। तो अगर हम बेटा का वैल्यू 100, दुश्मन का वैल्यू 10 है, तो पापा का वैल्यू 10 है। लेकिन अगर हम बेटा का वैल्यू 200 करते हैं
अब दुश्मन का भी वैल्यू 10 से करके हम 50 कर देते हैं, दुश्मन बढ़ गया इस बार, तो पापा तो 4 हो जाएंगे। चला ध्यान से देखना, बेटा, ये बेटा है, बेटा बढ़ेगा तो पापा बढ़ेगा। देखो ये 100 था, 200 हो गया, तो पापा भी 10 से 20 हो गया। कंडीशन सप्लाई, जो दुश्मन है नीचे वो कांस्टेंट होगा। और अगर बेटा बढ़ा, ध्यान देना, बेटा बढ़ा 100 से 200 हो गया, लेकिन दुश्मन भी 10 से 50 हो गया, तो पापा तो घट गए। देखो बेटा बढ़ गया 100 से 200, लेकिन दुश्मन जो 10 से 50 हुआ, तो पापा 10 से 4 हो गए। अब तुम कह रहे मास्टर वाह इतना झोल झाल हमरा नहीं आता है, तुम बोलो क्या करना है, हम बताते हैं क्या करना है। इतना गोगो गोगो बच्चा को बुझा जाएगा, जुल्म न हो जाएगा। चला तुमको एक लाइन का बात समझना है, वो क्या समझना है कि पापा इज इक्वल टू बेटा बटा दुश्मन, पापा इज इक्वल टू बेटा बटा दुश्मन, यानी ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये ऊपर वाला, ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये घटेगा। कंडीशन सप्लाई ये कांस्टेंट होना चाहिए। ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, वो व्युत्क्रमानुपाती है, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। कंडीशन सप्लाई ये कांस्टेंट होना चाहिए। यानी अगर हम कहते हैं P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R, तो ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये घटेगा, ये बढ़ेगा तो ये घट जाएगा, ये घटेगा तो ये बढ़ जाएगा। कंडीशन सप्लाई ये कांस्टेंट होना चाहिए। यानी एक के घटने से दूसरा बढ़ेगा, जबकि तीसरा कांस्टेंट रहेगा। यही सब चीज चला नहीं बुझाता है बच्चा को। ये अभी नहीं बुझाएगा, अभी तो 2% बुझाएगा। धीरे धीरे हम जब लगाते 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 एक बार तुम दिमाग को ओवरऑल कर लेगा, तो तुम्हारा काम, शुरू शुरू में मैथ पढ़ रहा था तो क्या बुझा रहा था, धीरे धीरे ना बुझाया, वही काम यहां भी करना है। हमने कहा ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, चला तो ये बढ़ेगा। कंडीशन सप्लाई की ये कांस्टेंट होना चाहिए, नहीं बदलना चाहिए। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। तुमको खाली याद रखना है पापा बराबर बेटा बटा दुश्मन, 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 पापा बराबर बेटा बटा दुश्मन। ठीक है, अब आ जाइए सर इधर क्वेश्चन पे। कहता है 2 बल्ब है, बहुत अच्छी बात है। एगो है 200 वाट का और एगो है चला 500 वाट का। ठीक है, समान वोल्टेज है एगो का, इसका भी इसका भी 200-500 वाट के समान वोल्टेज के लैंप, 200 वाट के लैंप का प्रतिरोध, 200 वाले लैंप का प्रतिरोध इसको मान लेते हैं R1, इसको मान लेते हैं चला R2। ध्यान देना, इसका फॉर्मूला हम लगाएंगे, P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R होगा। तो इसको हम मान लेते हैं, ये P के जगह पर 200 है, V स्क्वायर कितना है, चला VA रखते हैं क्योंकि दोनों में बराबर है, R के जगह पर R1 ले लेते हैं। तो यहां से R1 इज इक्वल टू हो जाएगा V स्क्वायर बाय 200। ध्यान देना, यहां से आएंगे तो P इज इक्वल टू होता है V स्क्वायर बाय R। तो यहां से हम लोग सर P के जगह पर ले लेते हैं 500 इज इक्वल टू V स्क्वायर अब बाय R2। यहां से R2 इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, V स्क्वायर बाय 500, V स्क्वायर बाय 500, V स्क्वायर बाय अरे यार देखो फिर से हम बताते हैं, मामला तो नहीं गड़बड़ हो गया। ई चला 100 ई है, इससे पहले था सवाल हाँ देखिए, तो ये हो गया 200 V स्क्वायर बटा 500। फिर से समझो, हमने कहा 200 और 500 वाट के, 200 और 500 वाट के समान वोल्टेज V और V है। लैंप 200 वाट का बल्ब का प्रतिरोध कितना होगा, तब हर महीने 3-4 हजार रुपए का बिल आता है। वाट का बल्ब का प्रतिरोध कितना होगा, तब तुम गौर से देखोगे चला, तो ये जो वोल्टेज कांस्टेंट है, देखो समान वोल्टेज है, समान वोल्टेज है, यानी यहां भी भी होगा, यहां भी होगा, दर्द तो होगा चला, न्यूमेरिकल है, लेकिन यही दर्द थोड़ा बेड़ा पार कर देगा। यहां भी है, यहां भी है। अब जिसका ही कम होगा उसका ही ज्यादा होगा, चूंकि ये कांस्टेंट है। ये बाप बराबर बेटा बटा दुश्मन है, पापा इज इक्वल टू बेटा बटा दुश्मन है, पापा इज इक्वल टू बेटा बटा दुश्मन, पापा इज इक्वल टू बेटा बटा दुश्मन। तो जिसका ई कम होगा उसका ई ज्यादा होगा, यानी R1 का क्या होगा, R1 का कम है तो ई ज्यादा होगा। कह रहा है तो 200 वाट के लैंप का प्रतिरोध क्या होगा, 200 वाट के लैंप का पावर कम है, तो कोई 500 है, 200 वाट के लैंप का पावर कम है तो प्रतिरोध ज्यादा होगा, इसलिए आंसर हो जाएगा अधिक।
अगर वही कहता 500 का, तो 500 का कहता तो ये घटेगा, ये ज्यादा है, ये ज्यादा है तो ये कम होगा। यहां ये कम है, 200 कम है तो ये ज्यादा होगा। तुम कह रहे मास्टर भाई पी बराबर वी स्क्वायर बटा आर ए कैसे समझ गया तू लगेगा? क्योंकि चला हमको पता था तीनों को फॉर्मूला होता है पी बराबर वी आई, पी बराबर वी स्क्वायर बाय आर और पी बराबर होता है आई स्क्वायर आर। यही तीनों ना फॉर्मूला होता है। चला हमको ये पता था किसमें किसमें रिलेशन है। देखो एगो वोल्टेज दिया है, एगो पावर दिया है, एगो रेजिस्टेंस दिया था। वोल्टेज पावर और रेजिस्टेंस नहीं है, वोल्टेज पावर रेजिस्टेंस, यही ना फॉर्मूला लगा देंगे सर। फिर से समझिए 200 वाट 500 वाट के समान वोल्टेज वाले, तो ये 200 ये 500 समान वोल्टेज वाले, तो 200 वाट का प्रतिरोध कितना होगा? तो 200 वाट में हम यहां रिलेशन को लेके आए प्रतिरोध के टर्म में। इसका पावर कम है तो प्रतिरोध ज्यादा होगा, इसका पावर ज्यादा है तो इसका प्रतिरोध कम होगा, क्योंकि बाप बराबर बेटा बटा दुश्मन होता है। व्हाट इज द आंसर? ए नंबर इज द आंसर। जल्दी से लिख लीजिए सर। आप सोचिए सर ग्रुप डी का सवाल है ये। अब कहां आप घूम रहे हैं ये भी सोचिएगा मने मन, कि आप लोग जो पढ़ नहीं रहे हैं सर, ये कितना बड़ा अन्याय है, आप सोच नहीं सकते हैं। आप सर लेकिन दर्द होगा, दर्द होगा तो चला यही अंतिम उपाय है तो हर इहो तू जान ले। द नेक्स्ट वन इज, आगे बढ़े चला। द नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन चला कह रहा है एकदम आराम से धीरे धीरे, 100 वाट और 200 वाट के लैंप का प्रतिरोध होता है। देखो 100 वाट और 200 वाट के लैंप का प्रतिरोध होगा। तो चला रे अगर 100 वाट दे दिया है, 100 वाट और 200 वाट के लैंप का प्रतिरोध होता है, तो अगर खाली वाट दे देगा यानी पावर दे देगा, ये पावर दे दिया तुमको, अगर मान लो ये पावर दे दिया, एगो 100 वाट एगो 200 वाट, एगो दे दिया 100 वाट और एगो दे दिया चला 200 वाट, तो कह रहा है इसका लैंप का प्रतिरोध होगा। तो लैंप का प्रतिरोध क्या होगा? 100 ओम, 200 ओम, 400 ओम, क्या होगा प्रतिरोध? तो चला ये कुछ नहीं होगा, एक क्वेश्चन है इनकम्प्लीट है, इनमें से कोई नहीं आंसर होगा। ये बोर्ड के द्वारा दिया गया क्वेश्चन है, तो कहीं कहीं पर बोर्ड भी मिस्टेक करता है, इसको ध्यान में रखना। डेटा इनसफिशियंट है इसमें, क्योंकि केवल पावर से रेजिस्टेंस नहीं निकाला जा सकता है, इसलिए डेटा इसका अनसफिशियंट है, यानी सफिशियंट नहीं है। और दूसरा कि क्वेश्चन ही में मिस्टेक है, और ये बोर्ड का ओरिजिनल क्वेश्चन देखना, तुम देखोगे प्रीवियस ईयर में कहोगे तो मास्टर बाबा बतेबे नहीं किया, ये हम बनाएंगे कैसे? ये चला क्वेश्चन में डेटा इनसफिशियंट, ठीक है। अब गौर फरमाना इसी का, लेकिन एक जगह और पूछा उसमें डेटा सफिशियंट है, तो क्वेश्चन सर आएगा 2 जगह मिलेगा, तो ऐसा मत करना मास्टर ने गलती बता दिया। अब देखो किसी बल्ब पर 200 वोल्ट और 100 वाट लिखा हुआ है। हेलो ये बल्ब है, एकरा पे लिखल है कथी? तो पावर लिखल है, एकदम हड़बड़ाना नहीं है, 200 वोल्ट नहीं वोल्टेज लिखा हुआ है 200 वोल्ट और पावर लिखा हुआ है चला 100 वाट। देखो क्या क्या लिखा हुआ है, किसी बल्ब पर 200 वोल्ट भैया, वोल्टेज 200 वोल्ट, पावर 100 वाट, पावर 100 वाट लिखा हुआ, तो प्रतिरोध का मान आर का मान क्या होगा? आर का मान क्या होगा? तो हम हड़बड़ा रहे हैं, हम बोले कौन कौन फॉर्मूला, पी सब प्रीवियस ईयर है, एको गुरुजी अपने मन से नहीं, कुत्ता काट ले हम राजा, अपने मन से कुछ अलबल यहां से न्यूमेरिकल शुरू किया, वहां बना दिया, बच्चा को माए 100 टका फीस दे, वो सब वाला बात नहीं। पढ़ चला वही जो पूछता है, नहीं विश्वास हो तो प्रीवियस ईयर पलट। हमारे पास फॉर्मूला पी बराबर वी आई, पी बराबर वी स्क्वायर बाय आर, पी बराबर आई स्क्वायर आर, इतने में फॉर्मूला है। चला कुछ लोग जो डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल वगैरह से किए होंगे उनको बहुत आसान लगेगा, तो उनके लिए अगला चैप्टर फिर आ रहे हैं सर अच्छा वाला लेके। यहाँ वोल्टेज पावर रेजिस्टेंस कौन सा लगेगा? वोल्टेज तो है, पावर तो है, रेजिस्टेंस नहीं है, वोल्टेज तो है, पावर भी है, रेजिस्टेंस भी है, इसका मतलब फॉर्मूला लग जाए। तो चला P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, हमको निकालना क्या है? आर, तो आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय पी। अब वी स्क्वायर, वी का वैल्यू दिया हुआ है चला 200, तो 200 का स्क्वायर कर देंगे, अब बट्टा पी का वैल्यू दिया हुआ है 100, अब सरिया के निकाल लो, यू विल गेट द आंसर। बता चला आंसर की होगा? 200 गुना 200 तो 100 100 गेल लो, तो 2 दूनी 400, देखो कहने हैं 400 आंसर। देखो हम घबरा रहे हैं क्या? अब तुम कहेगा तू तो मास्टर है, भर दिन यही काम करता है, तू ही यही काम करेगा चला और तोरों से बनेगा।
देखो तुम, लेकिन कंडीशन अप्लाई, पेशेंस जिसके पास नहीं है वो कभी नहीं पढ़ पाएगा न्यूमेरिकल। वेरी गुड, 400 इज द आंसर। सॉल्व कर लो, चला ये आ जाएगा 400 ओम इज द, सॉरी 400 ओम इज द आंसर। यू विल, ध्यान लिखना चला, आजकल फंसा रहा है खूब। ये क्या करेगा ना, यहाँ 400 वाट दे देगा और यहाँ 400 ओम दे देगा। तो लड़का जैसे 400 निकला कि खट से मार के आ जाता है। प्रतिरोध पूछ रहा था, ओम वाला आंसर मारना, न तो जेबा बोरा में। लिख जल्दी, हो गया। अगले प्रश्न की ओर चलें, अगले प्रश्न की ओर चलें। लिखना है, जो नहीं लिखेगा खाली कुड़िया कुड़िया के देखेगा और जाएगा जेबा बोरा में। भाई हमर सोना हमर लिखेगा। अगला में चलें। कहता है देखो एकदम नहीं घबराना है, हम की बोले घबराना नहीं है। 2.2 किलो वाट, वेरी गुड, पावर इज इक्वल टू, बी रिलैक्स, 2.2 किलो वाट। चलो लिख दिए। 220 वोल्ट, वेरी गुड, 220 वोल्ट वाले हीटर का प्रतिरोध क्या होगा रे? आर इज इक्वल टू वॉट, हम जानती है, तीनों को तो फॉर्मूले होता है। P इज इक्वल टू वी आई, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। एकदम आराम से चला, ध्यान देना। अब हम देख रहे हैं पी भी आर का मामला है, तो पी भी आर नहीं है, ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। पी भी आर है, ये फॉर्मूला लग जाएगा। देखो इसमें पी तो है, भी नहीं है, तो ई भी नहीं लगेगा। तो चला खट से लगा दो, क्या लगा दो? P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, R इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय पी। भी का वैल्यू दिया हुआ है 220 का स्क्वायर, अब बटा P 2.2 किलो वाट है, तो वाट में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? चला वाट में बदलेंगे 2.2 गुना किलो के जगह पर 1000 हो जाएगा। किलो के जगह पर चला 1000 हो जाएगा। जल्दी से बताता आंसर, आंसर बता, आंसर बता। एक बार सॉल्व कर लो, चला 2200 में आ जाएगा आंसर। देखो तो आता है कि नहीं? वेरी गुड, वेरी गुड। तुम लोग चला इतना विश्वास कर रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार चला तनी दर्द होगा, चला अगर दर्द नहीं होगा तो इसका मतलब सर बल का ऐसा ही मतलब न्यूटन पढ़ाएंगे तबे दर्द नहीं होगा। और तू जानता है थोड़ा सा हेल्प करेगा मेरा तो हम सरिया देंगे। चला कहीं एकदम टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। बड़ा न्यूमेरिकल सब डरते रहता है। ले पढ़, जितना आपने यार दोस्तों को भी बोलो चला कि पढ़ने के लिए न्यूमेरिकल फ्री ऑफ कॉस्ट है, चैप्टर वाइज है। और ऐसा नहीं कि सब्सक्राइबे करना है। सब्सक्राइब इतना बच्चा चला देखता है, 1.5-2 लाख बच्चा देखा, और सब्सक्राइबर मेरा 98 या 99 हजार है। तो क्या हम नहीं करेगा तो हम नहीं पढ़ाएंगे? नहीं करेगा तैयो पढ़, हमारा सब्सक्राइबर से की मिल जाएगा? मेरा चैनल मोनेटाइज भी नहीं है, इसलिए चला पढ़। हमरा वो पैसा नहीं चाहिए, पढ़ तू। हमको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि तुम सब्सक्राइब करता है कि नहीं करता है। हम कभी ऐसा तुमको नहीं बोलेंगे। तुम कहेगा बार बार बोल के यही तो बोलते हैं सब्सक्राइब करना। नहीं 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 नहीं, की करेंगे वो सब्सक्राइबर बढ़ा के? हमरा ये बता। हम तो देख रहे हैं जगह 3 मिलियन सब्सक्राइबर है, 150 मेरे लिए नहीं करना है, ठीक है? अब तुम कहेगा घुमा फिरा के तो कहिए दिए कि सब्सक्राइब कर लो। हम की बोले बता, नोटिफिकेशन कैसे जाएगा हमको ही बता। और टेलीग्राम वाला जो ग्रुप है हम बोले थे एसके टेलीग्राम, उससे भी जुड़ने के लिए, ताकि वहां आपको हम मटेरियल दे पाए। अगला क्वेश्चन देखो, हमने हर बनाएंगे। तो कैसे? 12 ओम प्रतिरोध, वेरी गुड, 12 ओम इलो लिख दिए। वाली प्रतिरोध के तार को दुगुना कर दिया जाए तो तार का नया प्रतिरोध की गणना कीजिए। इसमें हमको चला थोड़ा सा थ्योरी बताना पड़ेगा, न तो तू फंस जाएगा और मामला तोहर हो जातो गड़बड़। यहां हमको थोड़ा सा थ्योरी बताना पड़ेगा जो हम कल आपको बता पाएंगे। इसको अभी रहने देते हैं हम लोग। ये 2 टाइप का सवाल है, इसको हम लोग पेंडिंग में रहने देते हैं। अब आते हैं अगले में। एक बिजली के लैंप में 100 वाट और 200 वाट के रूप में चिन्हित किया जाता है, तो फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा? ये वही क्वेश्चन है चला जो इससे पहले था। बिजली का लैंप है, 100 वाट और 200 वाट के रूप में चिन्हित किया था। तो इसको तुम क्या करो, 100 वाट और 200 वोल्ट दे दो। यहां ठीक कर लो, यहां पर ठीक कर, कंप्यूटर्स कर लो।
यहां पर ठीक कर लेना चला 100, क्वेश्चन को खाली ठीक कर लो, अब बन जाएगा। एक बिजली के लैंप पे 100 वाट और 200 वोल्ट के रूप में चिन्हित है, तो प्रतिरोध क्या होगा? एकदम सिंपल है चला, P का मान है 100 वाट और V वोल्टेज का मान है 200 वोल्ट। अब प्रतिरोध R का मान कह रहा है वाट। हमको क्या करना है? हमको तो भैया तीनों को फॉर्मूला पता है। अब जो 7 छोड़े आंसर हम अलग से बताएंगे, उसमें झोल है। P बराबर VI, P बराबर V²/R, P इज इक्वल टू I²R। इतने ना फॉर्मूला है। हमको कौन फॉर्मूला लगाना? PVR का फॉर्मूला। खाली एकरे पर सवाल पूछ रहा है, एकरा पर खट से लगा देंगे। P इज इक्वल टू V²/R, V²/R, तो R इज इक्वल टू लगा देंगे V²/P। अब तो तू बनाइए देगा, V² हो गया चला 200 के स्क्वायर, 200 के स्क्वायर। अब बटा P का मान है 100, इसको सॉल्व कर लो, 100 गिन लो, 400 देख लो कितना आता है, 200 है ना, तो कितना आ जाएगा? 2 दूनी 400 ओम। देखना चला हमारे जोड़ घटाओ तनी बहुत ज्यादा मिस्टेक होता है, तो देख लो कितना आता है। यू विल गेट द आंसर। कितना है चला आंसर बता। 200 गुना 200 करोगे तो 2 कट जाएगा, तो 2 दूनी 400 आ जाएगा चला। यू विल गेट द आंसर। 3 में से कोई नहीं आंसर हो जाएगा, जल्दी लिख। हो गया? हो गया? व्हाट इज द आंसर? देख लो कितना आता है। जोड़ घटाओ मत, नहीं गड़बड़ है। अगला सवाल, अगला सवाल में आते हैं चला 9 नंबर में। अभी देखो हम फिर से आते हैं कि मामला आखिर क्या था, हमने तुमको क्या सिखाया और तुमने क्या सीखा। देखिए हमने आपको क्या क्या सिखाया है, थोड़ा सा एक बार हम लोग ओवरऑल करते हैं, एकदम बी रिलैक्स होके, बी कंफर्टेबल होके, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। हमने आपको बताया कि आपके पास फॉर्मूला है एक, P बराबर VI, P बराबर VI, P बराबर VI, P बराबर I²R, P बराबर V²/R। यही फॉर्मूला है। P बराबर है VI, P बराबर है आपका एक मिनट से, बोर्डवा भी हैंग कर जाता है कभी कभी। देखो आप बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना, कभी कभार हो सकता है इंटरनेट खराब रहे वगैरह वगैरह, तो क्लास का प्रॉब्लम हो सकता है, उसमें बहुत ज्यादा टेंशन नहीं ले लेना है। देखो आपको हमने फॉर्मूला बताया P बराबर VI, P बराबर I²R, P बराबर V²/R, P बराबर R बराबर V²/P। तो हमने बताया था कि सर तीनों को फॉर्मूला याद रखिएगा, एक ये एक ये एक ये, इसी से निकलकर ये आया है। तो अब हम क्या किए हैं कि हमको क्या दिया हुआ है वो निकाल लेना है, और जो फॉर्मूला तीनों में लगेगा वो लगा देना है। इसमें VIP यानी PVI, इसमें अगर फॉर्मूला रहेगा तुम्हारा, अगर PVI में रिलेशन होगा तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, PIR में रिलेशन होगा तो ये लगाएंगे, PVR में रिलेशन होगा तो ये लगा देगा। और इस पर हमने सवाल किया, जैसे हमने पहला सवाल किया जो ये था, इसमें क्या था 100 वोल्ट था, तब वोल्टेज हमने निकाल लिया। बस खाली देखो कि हमको कॉन्फिडेंस कितना आ रहा है। 100 वोल्ट हमने निकाल लिया, 6 एंपियर था, तो आई का मान हमने कह दिया 6 एंपियर है। वेरी गुड, आई का मान 6 एंपियर है। अब कह रहा है शक्ति क्या होगा, तो हमने कहा भैया पावर क्या होगा, वाट। तो हम फट से फॉर्मूला लगा दिए। हमको पता था 3 फॉर्मूला होता है, P इज इक्वल टू VI होता है, P इज इक्वल टू V²/R होता है, और P इज इक्वल टू I²R होता है। यही 3 फॉर्मूला होता है। चला तो हम देख लिए PVI में कौन फॉर्मूला है, तो हमको पता चल गया कि ये पहला फॉर्मूला है, तो हम खट से लगा दिए P इज इक्वल टू V इंटू I, और लगा के V का वैल्यू रख दिया, I का वैल्यू रख दिया, यू विल गेट द आंसर। दूसरे क्वेश्चन में हम आए, तीसरे क्वेश्चन में जब हम आते हैं, तो अगर तीसरा क्वेश्चन तुम्हारा क्या कहता है, गौर फरमाना। तीसरा क्वेश्चन जो तुम्हारा कह रहा है चला, वो कुछ इस कदर है। ये है आपका दूसरा। अगला जो क्वेश्चन आपका कह रहा है
वो कुछ इस कदर है कि 1.5 ओम है, तो 1.5 ओम है, चला तो कुछ नहीं करना है, 1.5 ओम है तुम्हारा, तो 1.5 ओम 1.5 ओम 1.5 ओम हो गया, यानी रेजिस्टेंस का मान दे दिया है 1.5 ओम। एकदम आराम से 150 वोल्ट वोल्टेज दे दिया। हम फिर से इसलिए बना रहे हैं कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस हम जगा पाए, और प्रतिरोध द्वारा खर्च की गई शक्ति पावर का मान मांग रहा है। तो हम क्या सोचना शुरू किए, हम सोचना शुरू किए कि मेरे पास फॉर्मूला क्या क्या है। एगो है P बराबर VI, P बराबर, हम चला जैसे हम पढ़ा रहे वैसे ही पढ़ाएंगे, तुम जो कहेगा फक 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 भागो वो हम नहीं करेंगे, हम तेरा सिखाने के लिए बैच दिए हैं, हम बनाने के लिए बैच नहीं दिए हैं। तो उसके बाद P बराबर एक और फॉर्मूला हमने लगाया आई। इस सब जगह अभी जो हम रिपीट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये सब जगह ऐसे ही हम सवाल बनाएंगे, और ऐसे ही सवाल बनाएंगे तो और काम हो जाएगा। तो चला P बराबर VI, P बराबर VS स्क्वायर बाय R, P बराबर I स्क्वायर, तीन फॉर्मूला है। हमको PVR में मामला है, क्वेश्चन में गिवन दैट निकालना है, जो हमको निकालना है वो निकाल देना है। ये तीनों को सेट करना है, तीनों कहां मिलेगा, तो R V P कहां मिलेगा, R है, V है, P है, लगा देंगे ये फॉर्मूला। ये नहीं लगाएंगे क्योंकि ग्राम में R नहीं है, ये नहीं लगाएंगे क्योंकि ग्राम V नहीं है, तो फॉर्मूला लगा देंगे P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R, और लगा के हम खट से सबका वैल्यू दिया हुआ है, एक अननोन है, निकाल देंगे। एगो चीज हम लोगों ने क्या कहा, पापा बराबर बेटा बटा दुश्मन, पापा बराबर बेटा बटा दुश्मन, गौर फरमाइएगा। हमने आपको कहा पापा 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 इज इक्वल टू बेटा बेटा बटा दुश्मन, इसमें क्या जुगाड़ लगाना, यही सब वो जुगाड़ है चला जो हम तुमको अल्टीमेट देंगे, जो तुम्हारे न्यूमेरिकल में हेल्प करेगा। हमने क्या